हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 13 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस का एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन 9। तो चलो स्टार्ट करते हैं। गाइस, हमें क्वेश्चन 9 में बोला है ए 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाई वर्टिकल पोल कास्ट ए शेडो 3 मीटर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो इसमें हमें बोला है कि एक पोल है, ठीक है, और पोल की हाइट कितनी है 5 मीटर 60 सेंटीमीटर। ए 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाई वर्टिकल पोल, ठीक है। अब उसकी शेडो है। अब देखो, एक तो है पोल की हाइट दे रखी है और उस पोल की शेडो भी हमें बता रखी है जो कि 3 मीटर 20 सेंटीमीटर बड़ी है, ठीक है, 3 मीटर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब देखो किस तरीके से हमें बता रखा है। हमें बोला है कि देखो ये पोल है, ठीक है, ये पोल है, ठीक है, और इसकी हाइट हमें कितनी दे रखी है। हाइट हमें दे रखी है इसकी 5 मीटर 60 सेंटीमीटर, ठीक है, 5 मीटर 60 सेंटीमीटर, ठीक है। ये जो है पोल है और इसकी शेडो यहाँ पर जो है शेडो इसकी पड़ रही है। देखो शेडो इसकी 3 मीटर 20 सेंटीमीटर, 3 मीटर 20 सेंटीमीटर शेडो है, ठीक है। और ये आपकी जो है हाइट है पोल की, ठीक है। और अब फिर हमें नेक्स्ट में बोला है फाइंड एट द सेम टाइम द लेंथ ऑफ द शेडो कास्ट बाय अनदर पोल। आपको उसी वक्त क्या ढूंढना है, आपको जो है शेडो की लेंथ बतानी कि कितनी बड़ी शेडो। देखो दूसरे पोल की हाइट आपको दे रखी है कास्ट बाय अनदर पोल, जो कि दूसरे वाले पोल की शेडो है, जो कि दूसरे वाले पोल से आ रही है। अब देखो कितनी हाइट है उसकी 10 मीटर 50 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे बोला आपको उसी वक्त बताना है कि आप लेंथ बतानी है दूसरे वाले पोल की शेडो की, और उस पोल की जो हाइट है वो 10 मीटर 50 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो देखो अब ये तो हो गया हमारे पास जो हमें फर्स्ट पोल इन्होंने बता रखा है। अब एक दूसरा पोल भी है, ठीक है, और जो वो सेकंड पोल है, ठीक है, सेकंड पोल है और उसकी भी शेडो है, ठीक है। तो उसकी जो शेडो है वो तो आपको निकालनी, जैसे कि आप यहाँ पे आपको कहा है फाइंड एट द सेम टाइम द लेंथ ऑफ द शेडो। शेडो की लेंथ आपको निकालनी है जो कि दूसरे पोल की है, कास्ट बाय अनदर पोल, जो कि दूसरे पोल से आ रही है। और वो पोल कितना लंबा है 10 मीटर 50 सेंटीमीटर हाई, ठीक है, जो कि 10 मीटर 50 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है। अब चलो आपको सेकंड में आपको क्या निकालना है, ये निकालना है, ठीक है। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन में आपको इतना गिवन है, सेकंड में आपको ये निकालनी है शेडो। और फिर आपको सेकंड पार्ट में बोला है द हाइट ऑफ ए पोल विच कास्ट ए शेडो 5 मीटर लॉन्ग। अब देखो आपको सेकंड में बोला है कि आपको क्या निकालना है, द हाइट ऑफ ए पोल, पोल की हाइट जिसकी जो शेडो है वो 5 मीटर लंबी है, ठीक है, 5 मीटर लॉन्ग है। यानी कि अब आपको एक थर्ड पोल भी गिवन है, ठीक है। आपको क्या निकालना है, उस पोल की हाइट निकालनी है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है देखो फाइंड एट द सेम टाइम। फर्स्ट में आपने ये बता दिया, सेकंड में फाइंड एट द सेम टाइम द हाइट ऑफ ए पोल विच कास्ट ए शेडो 5 मीटर लॉन्ग। आपको निकालनी है पोल की हाइट, ठीक है, और उस वाले पोल की हाइट निकालनी है जिसकी जो शेडो है वो 5 मीटर लॉन्ग आ रही है। विच कास्ट ए शेडो 5 मीटर लॉन्ग, यानी कि ये जो पोल है इसकी हाइट निकालनी है, ठीक है, और जो इसकी शेडो की लेंथ है वो आपको गिवन है यहाँ पर, जो कि 5 मीटर लॉन्ग है, ठीक है। तो आपको थर्ड इंफॉर्मेशन में ये गिवन है, जो कि ये आपका थर्ड पोल है, ठीक है। तो चलो इसके साथ हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमने समझ लिया है, तो चलो अब टेबल जो है टेबल बनाते हैं। तो यानी कि देखो आपको यहाँ पे दो चीजें गिवन है, एक आपको गिवन है हाइट ऑफ द पोल, ठीक है, और एक आपको गिवन है शेडो ऑफ द पोल, ठीक है। तो देखो हाइट ऑफ द पोल, ठीक है, और सेकंड में आपको गिवन है शेडो ऑफ द पोल, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम इसको या तो सेंटीमीटर या मीटर इस तरीके से लिखते हैं। तो देखो यहाँ पे आपको 5 मीटर 60 सेंटीमीटर इस तरीके से यहाँ पे गिवन है आपको, ठीक है। तो आप एक काम करो, आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना। अब देखो हाइट को भी हम सेंटीमीटर में लिख देंगे और पोल को भी हम सेंटीमीटर में, शेडो की लेंथ है उसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो जैसे देखो अब आपको पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसी तरीके से मुझे 5 मीटर को जो है सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 × 100, ठीक है, ये हो जाएगा 500 सेंटीमीटर, ठीक है।
यानी अब देखो 500 और 60 को मैं ऐड कर दूंगी, ये हो जाएगा मेरा 560 सेंटीमीटर। यानी कि मुझे टोटल जो इसकी सेंटीमीटर में लेंथ है, हाइट है इस पोल की, वो पता चल गई। यानी कि अगर मेरी जो इसकी लेंथ है वो 560 है, 560 सेंटीमीटर मुझे पोल की हाइट दे रखी है, ठीक है। और शेडो मुझे क्या गिवन है, शेडो को भी मैं देखो कन्वर्ट कर लूंगी, अभी 3 मीटर है। जब इसकी मैं मल्टीप्लाई इसी तरीके से 100 से करूंगी 3 मीटर को सेंटीमीटर बनाने के लिए, इसको सेंटीमीटर बनाने के लिए, तो ये हो जाएगा 300 सेंटीमीटर। और जब मैं 300 को प्लस करूंगी 20 से, ये हो जाएगा 320, ठीक है। तो ये जाएगा 320। यानी कि हाइट पोल की गिवन है 560, तो उसकी जो शेडो है वो 320 सेंटीमीटर है, ठीक है। मैंने इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया और यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या है, आपको देखो इसकी भी मैं कन्वर्ट करूंगी, हो जाएगा मेरा 150 इसकी हाइट। तो देखो अब आपको सेकंड में क्या गिवन है, एक पोल है जिसकी हाइट है 150 सेंटीमीटर और उसकी आपको जो है इसकी शेडो निकालनी है, यानी कि इसकी हमें शेडो निकालनी है, ठीक है। थर्ड इंफॉर्मेशन में आपको क्या गिवन है कि आपको हाइट तो निकालनी है, लेकिन जो आपको शेडो गिवन है वो मीटर में, मीटर को अगर आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे हो जाएगा 500। तो यानी कि 500 आपको शेडो की लेंथ दे रखी है, यानी कि हमें ये और ये निकालना है। तो देखो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या करना था, फर्स्ट पार्ट में तो हमें ये आपको शेडो निकालनी है। तो सबसे पहले तो देखो हम क्या करते हैं, हम लेट करते हैं। तो इसको मैं मान लेती हूँ एक्स, लेट x be the length of the shadow, ठीक है। शेडो की लेंथ हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा कि डायरेक्ट प्रपोर्शन में है या नहीं। तो देखो अब देखो हाइट इतनी है, ठीक है। तो जो शेडो है, हमारे जो पोल की शेडो आ रही है वो हाइट से कम आ रही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये जो हमारी हाइट है ये पोल की इससे तो लंबी है, ठीक है। देखो अब हाइट इतनी थी, हाइट जो है पोल की इंक्रीज हो गई, यानी कि शेडो इतनी है 320, अब शेडो भी इंक्रीज हो जाएगी। अगर हाइट इंक्रीज होगी तो शेडो भी तो इंक्रीज होगी, ठीक है। तो यानी कि डायरेक्ट प्रपोर्शन में है, ठीक है। यानी कि इट इज डायरेक्ट प्रपोर्शनल, इट इज डायरेक्ट प्रपोर्शनल। अब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, तो यानी कि मैं इनके रेशियोज को भी आपस में इक्वल लिख सकती हूँ। तो मैं लिख सकती हूँ 560 अपॉन 320 इज इक्वल्स टू 150 अपॉन, अब देखो इसे मैंने x माना था, ये हो गया x, ठीक है। नेक्स्ट हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई में से करेंगे, हो जाएगा x मल्टीप्लाई 560 इज इक्वल्स टू 150। अब ये डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इधर ही रहने देते हैं और ये हो जाएगा अपॉन, ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये जाएगा 560, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो गाइस इसे सॉल्व करके आ जाएगा 600। अब देखो ये जो 600 है अभी ये हमको सेंटीमीटर में है, क्योंकि देखो ये सेंटीमीटर में हमारा आंसर यहाँ पे 600 सेंटीमीटर आया है, ठीक है। यानी कि अभी तो हमारे पास ये आ गया 600 जो है हमारी क्या है पोल की शेडो हमें पता चल गई, ठीक है। अब देखो सेकेंड पार्ट में हमें क्या करना है, हमें सेकेंड पार्ट में इसे हम वायलेट करेंगे, ठीक है। तो हमें फर्स्ट पार्ट में पता चल गया अभी क्या है हमारा सेंटीमीटर में, हमें 600 हमें पता चल गया, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट को देखते हैं हम। सेकेंड पार्ट में आपको क्या बोला था, सेकेंड पार्ट में देखो इस डायग्राम को जो हमने बनाया था, हमें सेकेंड पार्ट पे हाइट निकालनी है पोल की, ठीक है। हाइट हमें पोल की यहाँ पे निकालनी है और शेडो जो है हमें वो पोल की गिवन है, ठीक है। तो देखो सेकेंड पार्ट में तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं डायरेक्ट पोर्शन में है या फिर नहीं है। अब देखो यहाँ पर ये जो यहाँ पे जो शेडो है, पोल की शेडो क्या है 320 और जो पोल की हाइट है वहां पे 560 है, यानी कि आपको इससे क्या पता चल रहा है, देखो जो हाइट है वो शेडो से बड़ी है, ठीक है। जो पोल की हाइट है वो शेडो से बड़ी है 560। अगर देखो अगर ये जो शेडो की ये जो पोल की शेडो है ये मैं इंक्रीज कर दूं, यानी कि हाइट भी इंक्रीज हो जाएगी, हाइट भी इससे इंक्रीज मतलब बड़े उसमें आएगी, ठीक है। अब ये जो पोल की शेडो है वो मैंने इंक्रीज कर दी,
यानी कि जो हाइट है वो भी इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि एक क्वांटिटी इंक्रीज करने से दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रही है, यानी कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं लेट y बी द लेंथ ऑफ द पोल, लेंथ ऑफ द पोल। ठीक है, ठीक है। अब आपको बता दिया है कि दैट दिस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन, तो ये लिख देंगे अब इसके बाद इट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में है। अब इसके जो रेशोज हैं वो मैं इक्वल लिख सकती हूँ, ये हो जाएगा 560 अपॉन 320 इज इक्वल्स टू y अपॉन 500। ठीक है, ये समझ में आया। एक बार हमने इसको इसके इक्वल रखा, अब एक बार हम इसको इसके इक्वल रखेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे 560 और ये डिवाइड में इधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई, हो जाएगा 560 मल्टीप्लाई 500 और ये डिवाइड में और इधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई 320। अब देखो मैं इसे इधर लिख देती हूँ और इसे इधर, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। 5 मल्टीप्लाई 320 इज इक्वल्स टू 560 मल्टीप्लाई 500। अब ये जो 320 यहाँ पर है इसे मैं यहाँ पे ले आऊंगी। ठीक है, उधर मल्टीप्लाई में नीचे इधर आके डिवाइड हो जाएगा राइट साइड आके। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सॉल्व करके आ जाएगा, अब उसे सॉल्व करके आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 875 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि जो आपकी हाइट होगी पोल की वो क्या होगी 875 सेंटीमीटर, क्योंकि अभी हमने टेबल में सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग लिया है तो इसीलिए अभी ये सेंटीमीटर में ही आपका आंसर आया है। अब देखो हमें एक तरीके से जो आंसर है वो यहाँ पे क्या कैसे किस तरीके से रखा है, देखो जो हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है वो 5 मीटर 60 सेंटीमीटर, 3 मीटर 20 सेंटीमीटर और इस तरीके से 10 मीटर 50 सेंटीमीटर, और यहाँ पे शेडो जो हमने निकाली है वो हमने किस में निकाली है 600 सेंटीमीटर में। तो अगर मैं इसे मीटर में करूं तो देखो क्या हो जाएगा, ये x इज इक्वल से, देखो अगर 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से जो 1 सेंटीमीटर को अगर आप मीटर में करोगे तो ये जाएगा 1/100 मीटर, यानी कि 600 अपॉन में 100 मीटर इज इक्वल्स टू 6 मीटर, यानी कि जो इसकी शेडो की लेंथ है वो क्या है 6 मीटर। ये आपका आंसर मीटर में आ गया। ठीक है, यानी कि ये जो है आपका 6 मीटर। ओके, अब जो नेक्स्ट में आपने क्या निकाला था, पोल की हाइट निकाली थी जो कि क्या आई थी 875 सेंटीमीटर। अब देखो इसे आपको मीटर में चेंज करना है, तो देखो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1/100 मीटर। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे जगह 875 अपॉन में 100 मीटर, यानी कि 8.75, ये आपका जो आंसर आएगा। अब इसे आप किस तरीके से लिखोगे, y इज इक्वल्स टू 8 मीटर 75 सेंटीमीटर एंड दिस इज योर आंसर, यानी कि जो आपकी हाइट होगी पोल की वो क्या होगी 8 मीटर 75 सेंटीमीटर एंड दिस इज योर आंसर। सो गाइस, अगर आपको ये वाला वीडियो मेरा पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।